गुजरांवाला में महकमा हेल्थ की अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ होने के बाद वजीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वो कार्रवाई क्या है, कौन से अनासर उसमें मुलव्वस हैं, अब तक उन्होंने कितना घपला किया, उसमें कितने मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए और ठेकों की मद में कितने किकबैक्स वसूल किए गए हैं, ये अपने नुमाइंदे रफीक मुगल से जानेंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रफीक, बहुत शुक्रिया आपका। रफीक, अब तक की रिसर्च क्या कहती हैं, आपने अब तक की तहकीकात क्या की हैं कि कितने अफराद थे, कौन से ग्रेड्स के थे और किस तरह इन तक पहुंचा गया? जी बिल्कुल, ये मेडिकल कॉलेज है गुजरांवाला का। मुस्लिम लीग नून के दौर में ये मंसूबे की मंजूरी दी गई थी और 2016 फरवरी में इस मंसूबे को मुकम्मल होना था। 3 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल होना था, मगर इसमें करप्शन की वजह से तखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। उस वक्त जो डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट थे डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट, जो उसको डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट तैनात किया गया था, उन्होंने करप्शन के हवाले से तखीरी हरबे इसको इस्तेमाल किए और ये मंसूबा फिर 2022 तक इसको ले जाया गया और इसकी कीमत जो थी 3 अरब से बढ़ाकर 7 अरब तक इसकी पहुंचा दी गई। और फिर इन्होंने अपने साथ एक पूरी टीम मिलाई है जिनमें एक नासर नामी भी शख्स है, वो जो बायोमेट्रिक मेडिकल इंजीनियर है, उसने साथ मिलकर जो इन्होंने करप्शन की है। फिर इस हवाले से मैं अहम बात बताऊं आपको, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं यूनुस अंसारी, जो लीगी बागी एमपी है, अशरफ अंसारी के बड़े भाई हैं, उन्होंने वजीर आला को फिर एप्लीकेशन दी कि यहाँ पर अरबों रुपए के घपले किए जा रहे हैं। उस पर फिर वजीर आला उस्मान बुजदार ने इंस्पेक्शन टीम बनाई जिसके 2 मेंबर थे, फयाज इबाज थे और इसके अलावा अली अकबर थे। इन्होंने इंस्पेक्शन टीम ने फिर एक रिपोर्ट मुरतब की है, 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें बड़े बड़े इंकशाफ किए गए हैं कि ये जो डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट है, इन्होंने जानबूझकर तखीरी हरबे इस्तेमाल किए और उसमें फिर जो हालात इस्तेमाल किए जाने कॉलेज में, ये रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट सामने आ गई, सारा कुछ हो गया। क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, कोई गिरफ्तार हुआ, किसी से रिकवरी हुई, किसी को मुअत्तल किया गया? राणा साहब, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि वही जो हम पहले अदवार में देखते थे कि जो निचले तबके के लोग हैं उनकी ही कुर्बानी ली जाती है, तो नासिर जो था उसकी कुर्बानी लगाई गई है, उसको नौकरी से फारिग किया गया इस रिपोर्ट के बाद। मगर वो बासर डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट जो हैं वो एमएस तैनात थे डीएचक्यू हॉस्पिटल में, उनके खिलाफ कार्रवाई ये हुई है कि उन्हें ओहदे से हटाकर वजीराबाद कार्डियोलॉजी का एमएस जो है वो तैनात कर दिया है और इन्होंने सारी खरीदारी की है और जो चीजें खरीदी हैं वो एक्सपायर भी हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जानबूझकर ये बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले ही तमाम आलात जो हैं वो खरीद लिए गए हैं और जो 300 करोड़ का मंसूबा था 700 करोड़ तक उस मंसूबे को ले जाया गया है। और कार्रवाई यही है कि डीएचक्यू से बदल के उन्हें वजीराबाद कार्डियोलॉजी का मतलब है, इसका मतलब सिर्फ एक शख्स की कुर्बानी दी गई है, बाकी माफिया को बचा लिया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट जो है उन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई थी जिनके साथ मिलकर वो कमीशन खा रहे थे और इसके अलावा करप्शन कर रहे थे। रिपोर्ट में ये वाज़ेह लिखा है कि ये कमीशन खाने के लिए तमाम आलात जो हैं ये बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले खरीदे गए हैं। तो वो जो दीगर टीम थी 3 अरब का प्रोजेक्ट बढ़ा के 7 अरब तक ले जाया गया। राणा साहब, सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। आप ये देखिए कि आपने कहा कि एक बंदे की जो है वो कुर्बानी दी गई है। कुर्बानी तो ये है कि आप मुअत्तल उसे कर दिया, तो वो कुर्बानी कैसी? बचत तो फिर भी उसकी है। अब एक बंदा जब उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे तैनात कर दिया गया, यानी आपने उसे एक मौका और दे दिया। देखिए, मौका भी दे दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो अरबों रुपए की करप्शन हुई, ये जो मंसूबा था अल्तवा का शिकार हुआ, बाकी मामला हुए, उसमें एक शख्स तो नहीं हो सकता ना, पूरी चेन हो सकती है। पूरी चेन किधर है? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनसे रिकवरी क्यों नहीं की गई? देखें, अगर आज के दौर में भी जब यहाँ पे करप्शन के खिलाफ खात्मे की बात की जाती है और अगर आज भी सारे सबूत मौजूद हैं जो ये हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये वो रिपोर्ट है जो वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने की है, तो अगर उस टीम की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है चोर और चौकीदार जो है आपस में सवालिया निशान है। कार्रवाई होनी चाहिए, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जिसने करप्शन की और 400 करोड़ का सूबे की लागत में इजाफा हो गया, तो कौन जवाब दे उसका, कौन भरपाई करेगा? एक सवालिया निशान है।